आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर विषय लेकर आई हूँ। आज का जो विषय है वो आपके द्वारा की गई पूजा के आधार पर है। मेरे पास कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम भगवान की आराधना करते हैं और भगवान की आराधना करते समय हमसे न जाने कितने प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। तो क्या गलती हो जाने पर भगवान हमें पूजा का फल देते हैं या नहीं देते? इसी विषय पर मैं आज अपने सभी हिंदू सनातनियों को, भगवान के भक्तों को बहुत ही सुंदर सा एक संदेश देना चाहती हूँ। इस विषय को शुरू करने से पहले आप सभी को कहूंगी, वीडियो को अपने हिंदू भाइयों के साथ शेयर किया कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए, हमारा आधार क्या है? प्रत्येक हिंदू भाई के लिए, हिंदू भाई बहनों के लिए, भक्तजनों के लिए, जब आप भगवान की आराधना करते हैं तो ऐसे में आप केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। फिर भी ना जाने पाठ पूजा करते समय हमसे जाने अनजाने कई प्रकार की भूल हो जाती है। ये भूल कब हमें नुकसान देती है और कब ये नुकसान नहीं देती, पहले इस पर बात करते हैं। आप और हम जब साधारण पूजा करते हैं, साधारण पूजा का मतलब है जैसे हम नियमित सुबह शाम की जोत बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये हमारी नियम आधार पूजा है। लेकिन कई बार कुछ साधक अपनी साधना करते हैं, साधना में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो कभी कभी साधना पूरी नहीं होती, तो भक्त को जो है पुनः अपनी साधना को करना पड़ता है। कई बार साधना को पूरा करने में उसी साधना को कई बार करना पड़ता है, 10 बार भी करना पड़ता है, 20 बार भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में भगवान आपको आशीर्वाद रूप में फल प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब साधना करते हैं तो किसी डाकनी को सिद्ध करना चाहते हैं, पिशाचों को सिद्ध करना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो छोटी शक्तियों को सिद्ध करने की बात करते हैं, तो उस कार्य में अगर भूल चूक हो जाती है तो वह शक्तियां जो है दंड देने लग जाती हैं। लेकिन आप और हम बात कर रहे हैं केवल भक्ति भाव से की गई भगवान की। भगवान का मेरा मतलब है जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ जी की, माता रानी की, ठाकुर जी की, राम जी की, किसी भी बड़े देवी देवताओं की जब आप और हम आराधना करते हैं तो उसमें अगर कोई भूल हमसे हो जाती है तो भगवान जो है हमें किसी प्रकार का दंड नहीं देते हैं, अपितु हमें दोबारा काम करने की भावना को पैदा करा देते हैं, ताकि जो भी गलती हमसे हो रही है वो गलती हमारी जो है हम दोबारा करें और वो गलती हमसे फिर ना हो। तो भगवान जो है प्रेम भाव से की गई भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान जो है हमें कोई दंड नहीं देते। पूजा करते समय अगर पूजा में कोई कमी रह जाए तो, समझ में आ रहा है कहने का मतलब? भोग किस प्रकार से लगाएं, भोग में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, या फिर हम कोई पूजा कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है या नहीं। जिसमें विशेषकर क्या होता है कि बहुत बार प्रश्न उठता है कि जब आप माला जाप करते हैं और माला जाप करने के बाद आप जैसे आसन पर बैठे, माला जाप आपने किया और माला को माथे से लगाया और माला को आपने भगवान के श्री चरणों में रख दिया और उठकर आप अपने कार्य को करने लग गए, तो कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि इस समय जो आराधना की गई है इसमें से अगर
पूरी तरीके से विधि विधान से न किया जाए तो इंद्र भगवान जो है हमारी पूजा का फल ले लेते हैं। आपने ऐसा सुना होगा। तो देखिए, भगवान की आराधना करते समय देवता हमारा पूर्णतः सहयोग करते हैं। इसमें जितने भी पंचभूत तत्व देवता हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 मूल तत्व हैं जो कि भगवान के देवताओं के रूप में भगवान की सहायता करते हैं। लेकिन जो है इसके अलावा भी जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी वास्तु देवता हैं, जितने भी नगर देवता हैं, ये सभी जो देवता हैं ये भी भगवान की आराधना करने में हमारा जो सहयोग करते हैं ताकि हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए। तो आसन की भक्ति करने के बाद आसन पर हमें किसी को बैठने नहीं देना चाहिए। इससे जो है हमारी भक्ति खराब हो जाती है। ये कोई वहम नहीं है, कोई और बैठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बैठाना चाहिए। भक्त का अपना आसन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इंद्र भगवान हमारे पूजा का फल ले लेते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे हमारा बच्चा जब कोई गलती करता है तो गलती करने के बाद हम उसे डरावा देते हैं, कहते हैं कि बाहर भूत आ जाएगा, कोई पकड़ने वाला बाबा आ जाएगा। तो हम भी अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर आप पूजा विधि पूरी नहीं करेंगे तो उसका फल जो है इंद्र देवता ले जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा भक्ति करने के बाद जिस स्थान पर भी आप आराधना कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, खाली अगर आप स्तुति भी कर रहे हैं तो भी जिस आसन पर बैठकर कर रहे हैं तो उसके समीप जो है आप एक कटोरी में थोड़ा सा जल अवश्य लेकर रखें। उस जल को आपने अपने आसन के पास लगाना है और उसके बाद ये जो उंगली बनी हुई है ये दोनों उंगलियों से अपनी आंखों पर और अपने माथे पर उस जल को लगाना है। ये किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि जब आप आराधना करते हैं, बड़ी भाव के साथ सुनना है कि जब हम आराधना करते हैं तो आकाश से, जहां पर भगवान स्वयं विराजमान है, तो वहां से भगवान हमें अमृत रूप में एक अमृत धार जो है हमें प्रदान करते हैं। ये अमृत धारा जो है सीधा हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच जाकर वह ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाती है, तो वह रुकती नहीं है। मस्तिष्क से प्रवेश करती हुई वह जो है हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए मूलाधार तक जो है वह पहुंच जाती है और उसके बाद वह हमारे आसन में आ जाती है। जब आसन में आती है तो वह आसन में भी रुकती नहीं है, आसन के नीचे की ओर चली जाती है और वहां के बाद वह पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण बल के कारण वह जितनी ऊर्जा है वह उस आसन के बाद उस पृथ्वी में समाहित होने लग जाती है। तो जिस पल वह ऊर्जा हमारे शरीर में बहती है वही हमारे पूजा का फल होता है। लेकिन जो है पृथ्वी माता से जब हम वह जल उनको देते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो पूजा है, जो भक्ति मैंने की है, ये जिसके लिए की गई है, जैसे देवी देवताओं में जिस भगवान के लिए ये पूजा की गई है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ये पूजा का जो भी फल है, ये पूजा जो है मैं उस भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। जो भोलेनाथ की आराधना करते हैं वो भोलेनाथ को पूजा समर्पित कर देते हैं, जो माता की आराधना करते हैं वो माता को समर्पित कर देते हैं। जिस भी देवी या देवता की हम आराधना कर रहे हैं, अंत में हमें हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो पूजा है ये सारी की सारी पूजा मैं अपने भगवान प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इसीलिए पूजा में हमें किसी प्रकार की त्रुटि का वहम नहीं करना चाहिए, अपितु ये प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से भक्ति को कर सके। जो भी भक्त वहम का शिकार हो जाते हैं भक्ति मार्ग में कि मैंने ऐसा किया इससे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे, देखिए आप ऐसी कोई बड़ी गलती न करें जिससे भगवान आपसे नाराज हो।
पूजा के समय में की गई त्रुटियों का तो भगवान आपको क्षमा कर देते हैं, लेकिन आपके जीवन शैली के भीतर जब आप गलतियां करते हैं तो भगवान आपको अपने से दूर करने लग जाते हैं। ये एक बड़ा मार्ग है कि भक्ति के समय आपसे गलती होगी तो भगवान के दरबार में आपके लिए क्षमा है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जो है अपने घर में किसी सामान को गिरा दे या फिर कोई गलती कर दे तो माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बाहर जाके ऐसा व्यवहार करे जिससे कि उनके माता पिता के ऊपर उंगली उठती है, तब माता पिता उनसे क्रोधित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूजा में कोई भी गलती हो तो आप वहम ना करें, अपितु जो आपका जीवन शैली है उसके अंदर कभी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई भी पूजा का फल कोई देवता ऐसे नहीं ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी देवता चोर नहीं है। केवल और केवल आपको समझाने के लिए और आपके हित के लिए ही हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के वचन कहे हैं। आशा करती हूँ कि हमसे जो भी आप ज्ञान लेना चाहते हैं, जो आप सुनते हैं, उसे आप समझते भी होंगे, क्योंकि ये सरल भाषा का ज्ञान है कि आपको भगवान की आराधना तो करनी ही है और किसी वहम में नहीं रहना है। अपने भगवान को संपूर्ण समर्पित हो जाइए, भगवान को अपने आप को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर दीजिए, अपना समर्पण भाव रखिए, अच्छी भाषा का चयन कीजिए, संतों का सम्मान कीजिए, भगवान के प्रति सुंदर भाव रखिए। और अगर आपको कुछ भय रखना है तो वो इसलिए रखिए कि भगवान से आप जो है दूर ना हो, इसलिए ऐसा कोई काम आप ना करें जिससे भगवान से आप दूर हो जाएं। आशा करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी और आज के बाद आप भी अपनी पूजा के स्थान पर एक कटोरी में जल अवश्य लेंगे और पूजा के उपरांत आप उसे जल को लगा लेंगे। मुझे याद आ गया कि अगर आपने आसन से पूजा कर ली, लेकिन आपको मैं बता दूं कई बार ऐसी जगह होती है जहां हमारे पास आसन भी नहीं होता, उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जहां जैसे आप किसी मंदिर में गए हैं, आपने वहीं खड़े होकर भगवान के लिए प्रार्थना कर ले। कभी कभी मंदिर ऐसे हम दर्शन के लिए जाते हैं जहां बहुत बड़ी लाइनें होती हैं, तो हम वहीं से भगवान का या कोई भी मंत्र स्मरण करने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वहीं पर ही खड़े होकर जहां आपने पाठ पूजा की है वहीं पर उस धरती को प्रणाम कीजिए और अपने माथे पर उस धूल को अवश्य लगाएं और धरती माता से प्रार्थना करें कि इस समय की जो भी पूजा है वो भगवान के श्री चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। तो इसीलिए वहम नहीं करना, इस वीडियो को समझना है और पूजा को सरल और सौम्य बनाना है और भगवान के साथ बड़े ही सुंदर आपको संबंध स्थापित करने हैं। यही सनातन धर्म है, यही धर्म शाश्वत है और इस धर्म पर चलने वाले व्यक्ति का कभी भी जीवन में अहित नहीं हो सकता। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलकर एक बार प्रेम से लगाएं जयकारा। जयकाराय शेरा वाली जीदा बोल, सच्चे दरबार की जय हो।